हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। अलजेब्रा की क्लास 10 में हम 249 तक क्वेश्चन कर चुके थे। अब चलते हैं उससे आगे। जो हमारी पुरानी पीडीएफ थी तो उसमें तो है वो 250 नंबर क्वेश्चन, और जो अब नई पीडीएफ है उसमें है वो 258। तो हम नई पीडीएफ से सोल्व कर रहे हैं, तो हम सोल्व करते हैं अब 258। सेम क्वेश्चन है 250 और 258। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम नई पीडीएफ से। क्वेश्चन क्या दे रखा है, x³ प्लस 1/x³। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 18 और हमसे पूछा गया है x प्लस 1/x, यानी कि पावर घटते हुए क्रम में है। क्यूब की पावर दे रखी है और हमें 1 पावर निकालनी है। तो ऐसे क्यूब वाले क्वेश्चंस में हम उल्टा नहीं चल सकते, जैसे हम स्क्वायर वाले पावर में उल्टा चल सकते थे। जैसे स्क्वायर वाला एक बार मैं सोल्व कराऊँ तो जैसे हमारे पास x² प्लस 1/x², इसकी वैल्यू अगर हमारे पास p हो और हमसे ये पूछे कि x प्लस 1/x इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करते थे, p प्लस ये हमें सोल्व करना है तो हम इसमें 2 ऐड कर देते थे और इसका फिर हम स्क्वायर रूट निकालते थे। ऐसा ही हम सोल्व करते थे। और जब हमें पावर दे रखी हो x² प्लस 1/x², ये हमें p के बराबर दे रखा हो और हमसे माइनस में पूछे तो हम क्या करते थे, p में से 2 माइनस कर देते थे और उसका फिर स्क्वायर रूट निकाल लेते थे। लेकिन ऐसा हम क्यूब में नहीं कर सकते, तो इसको हम डायरेक्ट ही सोल्व कर सकते हैं, यानी कि बाई ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं। ये फिर आप इसको याद कर लो, जैसे कि हमारे पास x प्लस 1/x ये वैल्यू हमें दे रखी हो और हमसे बोले कि x³ प्लस 1/x³, ये निकालो। x प्लस 1/x ये हमें p दे रखा हो और हमसे पूछे x³ प्लस 1/x³। एक बार इसे रिवीजन कर लेते हैं, फिर ये डायरेक्ट सोल्व हो जाएंगे। तो इसमें हम क्या करते थे, p का क्यूब, और प्लस वाली वैल्यू पूछे तो हम -3p करते थे। ऐसे ही जब हमें x माइनस 1/x दे रखा हो p, जब माइनस दे रखा तो माइनस ही पूछेगा, प्लस दे रखा तो प्लस ही पूछेगा। तो माइनस में हम क्या करते थे, +3p। अब यहाँ से हम अगर हम सोल्व करें, एक में तो माइनस आएगा, 2 से सोल्व कर लेते हैं। ये में 2 दे रखा हो तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का क्यूब 8, 8 में से फिर 2 × 3 = 6, कितना आ जाएगा 2। अगर हमें ये 3 दे रखा हो तो 3 का क्यूब 27, 27 में से फिर हमें माइनस करना है, 3 × 3 = 9 यानी कि 18। ये जोड़े याद रखना। अब 4 दे रखा तो 4 का क्यूब 64 और 4 × 3 = 12, 64 में से 12 माइनस करेंगे तो 52। 5 दे रखा हो तो 5 का क्यूब, देखो ये फॉर्मूला p³ - 3p, तो 5 का क्यूब 125, 125 में से 3p यानी कि 3 × 5 = 15, तो 110 बचेगा। जब दे रखा हमें ये 6, तो 6 का क्यूब 216 और 6 × 3 = 18, तो ये बचेगा 198। 7 दे रखा हो तो 7 का क्यूब 343, उसमें से 7 × 3 = 21 माइनस करना है, 343 में से 21 माइनस करेंगे तो ये आएगा 322। 8 दे रखा हो और फिर क्यूब पूछे तो 8 का क्यूब 512 और 8 × 3 = 24, यानी कि ये होगा 500 में से 12 माइनस करेंगे 488। 9 दे रखा हो, 9 का क्यूब 729 और फिर 3 में 27, तो 702 बचेगा। 10 दे रखा हो तो 10 का क्यूब 1000 और 30 माइनस करेंगे तो 970। अब इसमें हमें क्या देगा, एक क्यूब वाली भी वैल्यू देगा और x प्लस 1/x पूछेगा। तो ये जोड़ा याद रखो, 18 हो तो 3 होगा, 52 हो तो 4 होगा, या फिर ऑप्शन से उठा के वैल्यू रख सकते हैं। और इसमें ज़्यादा घबराने की बात भी नहीं है। देखो 4 हो, 52 हो तो ऐसे देखो 52 के आसपास किसका क्यूब हो सकता है, 64, यानी कि 4 का क्यूब हो सकता है, तो 4 आंसर होगा। प्लस और माइनस देख सकते हो। एक बार माइनस की वैल्यू और बता देता हूँ, फिर देखना जल्दी सोल्व हो जाएंगे सारे। जब हमें x माइनस 1/x की वैल्यू ये दे रखी है और हमसे पूछे x³ माइनस 1/x³, तो 2 दे रखा हो तो 2 का क्यूब, देखो माइनस पूछा ना, तो +3p करना है। p की वैल्यू ये है, p की वैल्यू है। तो 2 का क्यूब 8 और 2 × 3 = 6, 8 और 6 = 14, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 14। 3 का क्यूब 27 और 3 × 3 = 9, 27 और 9 = 36। 4 का 64 और 4 × 3 = 12, 64 और 12 = 76। 5 का 125 और 15 = 140। 6 का 216 और 18, 18 बच्चे 234 हो जाएगा। 7 का 343 और 7 × 21, तो ये हो जाएगा 64।
8 का 512 और 8 या 24, 12 536 हो जाएगा। 729 और 3 में 27, तो ये हो जाएगा 756 होगा 756, ये 1000 और 30 यानी कि 1030 हो जाएगा। तो ये याद रह जाएगा। अब क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। अब ये वैल्यू हमें देगा और माइनस में वैल्यू पूछेगा, तो इसका अपोजिट कर देंगे। अब देखिए 18 है और यहाँ पर प्लस वैल्यू दे रखी है कि किसी का ये क्यूब है और उसमें से फिर कुछ माइनस किया होगा। देखो क्यूब में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 18 से थोड़ा सा ज़्यादा देख लो और वो किसी का क्यूब होना चाहिए। तो 18 से ज़्यादा क्या है, 27, और किसका क्यूब होता है 3 का। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। बस इतना सा हमें सोल्व करना है। अब चलते हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 259। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये दे रखा हमें 110 और पूछा गया है x प्लस 1/x। 110 ये प्लस है तो इसमें से कुछ माइनस किया होगा, यानी कि जो क्यूब था हमारा उसमें से कुछ माइनस किया। तो 110 से ज़्यादा देखो, 110 से ज़्यादा और वो किसी का क्यूब होना चाहिए। तो 125 है, वो किसका क्यूब है, 5 का। तो इसका आंसर 5। 260 एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये है 702। पूछा गया है x प्लस 1/x, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यानी कि जो वैल्यू है इसमें से पहले ही कुछ माइनस कर रखा है। ये -3p रहा, तो इसमें से कुछ माइनस कर रखा है, इससे कुछ ज़्यादा वैल्यू और वो किसी का क्यूब होना चाहिए। तो 700 से ज़्यादा 729 है और वो 9 का क्यूब है, तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। अब चलते हैं 261 पर। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये दे रखा हमें 52 के बराबर। पूछा गया x प्लस 1/x, तो 52 से ज़्यादा क्या है, 64, किसका क्यूब है, 4 का। तो आंसर हो जाएगा 4। अब चलते हैं 262 पर। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, 62 में ये दे रखा 970 के बराबर। पूछा गया है x प्लस 1/x, तो 970 से ज़्यादा वैल्यू 1000 है और वो किसका क्यूब है, 10 का। तो इसका आंसर होगा 10। अब चलते हैं 263 पर। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये दे रखा हमें 198 के बराबर। x प्लस 1/x की वैल्यू हमसे पूछी गई। तो 198 से ज़्यादा क्या है, 198 से ज़्यादा 216, किसका है, 6 का। क्योंकि 5 का है 125, 6 का 216, 264। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये दे रखा 488 के बराबर। x प्लस 1/x की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो 488 से ज़्यादा 7 का 343 और 8 का 512, यानी कि आंसर होगा 8। 265 एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, 65 में ये है 322 के बराबर। x प्लस 1/x, तो 322 से ज़्यादा 343, किसका, 7 का। 266 एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये दे रखा हमें 4√7। x प्लस 1/x, ये हमसे पूछा गया है। तो रूट वाली वैल्यू तुमने सोल्व की नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, जो रूट के अंदर वैल्यू दे रखी ना वही होगा। एक बार उठा के देख लो आप, √7। अब इसको वापस सोल्व करके देख लो, क्या करते हैं इसका क्यूब, यानी कि इसका क्यूब करेंगे तो 7√7, फिर -3p यानी कि -3p। तो इसका p तो ये है, इसका 3 मल्टीपल, तो 3√7 कितना आ जाएगा, ये 7 में से 3 माइनस करेंगे 4√7, और यही वैल्यू थी, यानी कि ये आंसर क्या होगा, √7। अब चलते हैं 267 पर। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये दे रखा है हमें 7√10। पूछा गया है x प्लस 1/x, तो आंसर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर क्या वैल्यू है, 10, तो √10। वापस सोल्व करके देख लो, इसका क्यूब करते हैं तो ये हो जाएगा 10√10 और -3p, तो 3 और p था √10, तो 10 में से 7 माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे 7, तो यानी कि सही है, √10 हमारा आंसर होगा। 268 एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब,
क्या दे रखा है 10√13। पूछा गया x प्लस 1/x कितना हो जाएगा √13। वेरीफाई करना हो तो इसका क्यूब कर लो, तो √13 का क्यूब 13√13 माइनस, देखो प्लस से हम प्लस पर जा रहे हैं क्यूब में, तो -3p करते हैं, तो 3p कितना था √13। 13 में से 3 माइनस करेंगे 10, यानी कि सही है, √13 हमारा आंसर होगा। 269 x³ माइनस 1/x³, यह 140 के बराबर। पूछा क्या गया है x माइनस 1/x, तो माइनस से माइनस पर जा सकते हैं, प्लस से प्लस पर जा सकते हैं, इसमें अपोजिट नहीं जा सकते हम क्यूब वाले में, ये याद रखना है। तो क्यूब वाली वैल्यू दे रखी है और क्यूब वाली वैल्यू हम क्या करते हैं +3p, यानी कि इसमें कुछ जोड़ रखा है, इसमें से कुछ माइनस करके देखो। 140 से कोई छोटी वैल्यू देखो और वो किसी का क्यूब होना चाहिए, तो 140 से नीचे है 125 और वो 5 का क्यूब होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अब चलते हैं 270 पर। x³ प्लस 1/x³, ये दे रखा हमें 8√5 के बराबर। पूछा गया है 270 में ये माइनस है और x माइनस 1/x की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा √5। वापस वेरीफाई करके देख सकते हो, माइनस की वैल्यू दे रखी है और माइनस में पूछ रखा है, तो क्या करते हैं इसका क्यूब, यानी कि 5√5 और माइनस से माइनस पर जाते हैं तो +3p करते हैं, ये रहा +3p, तो +3p कितना था √5, तो 5 और 3 8, यानी कि सही है, हमारा आंसर कितना होगा √5। 271 x³ माइनस 1/x³, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 13√10। पूछा क्या गया है x माइनस 1/x, तो कितना आंसर हो जाएगा, रूट के अंदर है 10, यानी कि √10 हमारा आंसर हो जाएगा। वेरीफाई करना चाहते हो वेरीफाई कर लो, इसका क्यूब करेंगे 10√10, उसमें +3p करेंगे तो 3√10, तो 10 और 3 13, यही है, यानी कि आंसर सही है। 272 x³ माइनस 1/x³, ये वैल्यू हमें दे रखी है 36 के बराबर। पूछा क्या गया है x माइनस 1/x, तो माइनस की वैल्यू दे रखी है, यानी कि इसमें कुछ ऐड कर रखा है इसने, तो इससे छोटी वैल्यू देखो और वो किसी का क्यूब होना चाहिए, तो इससे छोटी वैल्यू एक ही है 27 और वो 3 का क्यूब होती है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। अब चलते हैं 273 पर। x³ प्लस 1/x³, ये हमें दे रखा है 18। पूछा गया है x माइनस 1/x, तो क्यूब वाले में क्या याद रखना है, प्लस से प्लस वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस से माइनस वैल्यू निकाल सकते हैं, घटते क्रम में पूछे या फिर बढ़ते क्रम में, तो माइनस तो हम निकाल नहीं सकते, पहले हम प्लस की वैल्यू निकाल सकेंगे। x प्लस 1/x, यहाँ पर लिख भी रखा, प्लस से प्लस माइनस से माइनस, तो x³ प्लस 1/x³ कितना है 18। क्यूब वाले में क्या करते हैं हम कुछ माइनस करते हैं, यानी कि इसमें से कुछ माइनस कर रखा है इसने, तो इससे बढ़ती हुई वैल्यू देखो कोई और वो किसी का क्यूब होना चाहिए, तो इससे बड़ी वैल्यू एक है 27 और वो 3 का क्यूब है, यानी कि इसका आंसर कितना होगा 3। लेकिन ये तो प्लस से पूछा गया हमसे माइनस, तो प्लस से माइनस और वेरिएबल सेम है, यानी कि पावर सेम है, तो इसका फॉर्मूला भी हमने पीछे सीखा हुआ है। क्या फॉर्मूला हो जाएगा p², अगर माइनस की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर -4ab, और a और b अगर अपोजिट हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं, और उसके बाद इसका स्क्वायर रूट, तो p की वैल्यू 3, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 और उसका फिर रूट, यानी कि √5 इसका आंसर होगा 273 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 274, x³ प्लस 1/x³, इसकी वैल्यू दे रखी है 110, x माइनस 1/x ये हमसे पूछा गया है, तो प्लस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, प्लस से प्लस वैल्यू ही निकाल सकते हैं, तो इसमें से इसने कुछ माइनस कर रखा है, इससे थोड़ी बड़ी वैल्यू देखो, इससे बड़ी वैल्यू 125 और वो 5 का क्यूब होती है, यानी कि इसका आंसर 5 होगा। प्लस से फिर माइनस वाली वैल्यू निकालनी, तो इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, माइनस निकालना तो -4, 25 में से 4 माइनस करेंगे 21 और इसका रूट, यानी कि √21। 274 में ऑप्शन ए। 275 x³ प्लस 1/x³, 275, और ये हमें देखा 702 के बराबर। पूछा गया x माइनस 1/x, तो पहले हम प्लस की वैल्यू निकालेंगे, प्लस की वैल्यू तो इसमें से
इससे वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो वो होती है 729 और 9 का क्यूब, यानी कि इसका आंसर 9 होगा। अब इससे माइनस निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर 81, माइनस पूछा तो -4 और इसका फिर रूट कितना आ जाएगा 77। तो रूट 77 275 में रूट 77 ऑप्शन ए। 276 एक्स क्यूब -1/x³, ये वैल्यू दे रखी है हमें 140 और x + 1/x ये हमसे पूछा गया है। तो हम तो माइनस से माइनस वैल्यू ही निकाल सकते हैं क्यूब में। माइनस है तो इससे छोटी वैल्यू देखो, 140 से छोटी वैल्यू वो किसी का क्यूब होना चाहिए, तो 125 है वो 5 का होता है। अब यहाँ से निशानी चेंज है, जो पावर है वो तो सेम है, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस पूछा है तो +4 उसका रूट, तो ये हो जाएगा रूट 29। 276 में ऑप्शन बी। अब चलते हैं 277 पर। x³ -1/x³, 234 के बराबर है। x + 1/x ये हमसे पूछा गया है, तो माइनस से माइनस वैल्यू हम निकाल सकते हैं। माइनस तो इससे छोटी वैल्यू और वो किसी का क्यूब होना चाहिए, 216 होता है 6 का। अब इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, प्लस है तो प्लस यहाँ पर और फिर 4 उसका रूट, तो रूट 40। 277 में रूट 40 डायरेक्ट नहीं दे रखा, तो इसका हम फैक्टर करेंगे तो 4 × 10 होता है। इसका रूट 4 का रूट कितना होता है 2, यानी कि 2 रूट 10 है ये। 277 में ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 278 x³ -1/x³, ये देखा 364 के बराबर। पूछा क्या गया है x + 1/x, तो माइनस से माइनस निकाल सकते हैं हम। तो माइनस तो इससे छोटी वैल्यू और वो किसी का क्यूब होना चाहिए, तो इससे छोटी वैल्यू 343 होता है और किसका क्यूब होता है 7 का। आपको यहाँ से क्यूब भी आनी चाहिए, तो जल्दी सोल्व हो सकते हैं 7। अब यहाँ से 7 का स्क्वायर 49 और प्लस पूछा है तो +4 कर देंगे, इसका रूट यानी कि ये हो जाएगा रूट 53। 278 में ऑप्शन बी। अब चलते हैं 279 पर। x + 1/x ये हमें दे रखा है 3 के बराबर। पूछा क्या गया है x की पावर 5 + 1/x की पावर 5। तो अब आगे पावर 5 वाले क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से देख लेते हैं, उसके बाद सोल्व करेंगे। देखिए, जब भी पावर 1 दे रखी हो और आपसे पावर 5 पूछी हो तो कैसे सोल्व करेंगे। इसमें हमें स्क्वायर भी निकालना होगा और क्यूब भी निकालना होगा, दोनों निकालने होंगे। देखिए x² + 1/x², एक तो ये वैल्यू हमें निकालनी होगी और एक निकालनी होगी x³ वाली वैल्यू, x³ + 1/x³। अब इसकी मल्टीप्लाई करें अगर हम, x² की मल्टीप्लाई इन दोनों से करनी होगी पहले, तो x² मल्टीप्लाई में x³। बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाती है, यानी कि 2 और 3 5 हो जाएगा यहाँ से, x की पावर 5। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, x की पावर 2 मल्टीप्लाई में 1/x की पावर 3, तो कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा 1/x यहाँ से। अब इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी, तो इन दोनों से होगी तो यहाँ से आएगा x और यहाँ से आएगा नीचे प्लस में है ये 3 और 2 5, यानी कि x की पावर 5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x की पावर 5 प्लस में 1/x की पावर 5, ये x प्लस में 1/x, यहाँ से ये आएगा जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हमें निकालना है x² + 1/x²। यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं x² + 1/x², कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। देखिए x + 1/x, अगर ये आपको p दे रखा हो और आपसे पूछा गया हो x² + 1/x², तो क्या करते हैं हम p का स्क्वायर और माइनस में 2 a भी करते हैं, a और b यहाँ पर अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 7, यानी कि x² + 1/x² की वैल्यू आई है 7। मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करें हम क्यूब वाली वैल्यू, अब क्यूब निकालना है, प्लस से प्लस पर जा रहे हैं, निकाल सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 27, उसमें से माइनस करते हैं -3p x + 1/x। अगर ये p है और हमें निकालना हो x³ + 1/x³, तो क्या करते हैं इसका क्यूब यानी कि p का क्यूब और प्लस में -3p करते हैं, तो p का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब 27 -3 × 9 कितना आ जाएगा 18।
यहाँ से ये है 18 7 126, 126 के बराबर है। लेकिन हमें क्या निकालना है, x की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5। तो x की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5 बराबर 126। इसमें से ये वैल्यू माइनस कर देंगे, राइट साइड जाएगा तो माइनस में, और ये वैल्यू तो हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 3, तो इसमें से 3 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 123। 123 इसका आंसर हो जाएगा 279 में, ऑप्शन बी। तो आपको इसमें क्या करना है, अगर फिर से बताऊं मैं, ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, पावर 5 पूछ रखी हो, तो आपको सबसे पहले स्क्वायर वाली वैल्यू निकालनी है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7। फिर आपको क्यूब वाली वैल्यू निकालनी है, कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब 27, क्यूब है तो -3p करते हैं, तो 3 तिया 9, 27 में से 9 माइनस करेंगे 18। फिर आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या आता है, x की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5 प्लस में x प्लस में 1 बाई एक्स, अभी पीछे मल्टीप्लाई करके दिखाया था। इन दोनों की मल्टीप्लाई की है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करो, 18 गुना 7 126। हमें निकालनी थी x की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5, तो 126, इसको माइनस कर देंगे क्योंकि राइट साइड जाएगा तो माइनस में, और ये वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 3, तो 126 में से 3 माइनस करेंगे 123, ऑप्शन बी। अब चलते हैं 280 पर। x प्लस 1 बाई एक्स, ये दे रखा हमें 4, x की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5। सबसे पहले हमें निकालना है x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, फिर हमें निकालना है x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, और इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले निकालो स्क्वायर वाली वैल्यू, कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 माइनस करेंगे 14, मल्टीप्लाई में फिर क्यूब वाली वैल्यू, तो 4 का क्यूब 64, 64 में से 4 × 12, 12 माइनस करेंगे तो 52। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x की पावर 5 प्लस में 1 बाई एक्स की पावर 5 प्लस में x प्लस में 1 बाई एक्स, ये है 14 गुणा 52। हमें तो ये वैल्यू निकालनी है x की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5, तो ये हो जाएगा 14 गुणा 52। ये वैल्यू राइट साइड जाएगी तो माइनस में, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी थी 4, 4 इसमें से माइनस कर देंगे। यूनिट डिजिट से करना चाहो तो यूनिट डिजिट से कर लो, 4 दूनी 8, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, इकाई अंक 4 होना चाहिए। 280 में देखो किस ऑप्शन में 4 है, एक ही ऑप्शन में है 724, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी नहीं करनी है। अब चलते हैं 281 पर। अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी। 281, x प्लस 1 बाई एक्स, ये दे रखा हमें 5 के बराबर, पूछा गया x की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5। तो क्या करते हैं, तो स्क्वायर वाली वैल्यू निकालते हैं। इसका स्क्वायर वाली वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 2 माइनस करेंगे 23, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू थी। फिर निकालेंगे क्यूब वाली वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, 5 का क्यूब 125, 125 में से 15 माइनस करना तो 110, ये 110। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 5 प्लस 1/x के पास, और प्लस में x प्लस 1 बाई एक्स होता है, उसको राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा 0, 3, 3 और 2 5, 25 30, तो माइनस करेंगे कितना है ये 5, 5 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 25 25। 281 में ऑप्शन ए। अब चलते 282 पर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये हमें दे रखा है √5, पूछा गया है x की पावर 10 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 10, तो कुछ नहीं कर रखा है इसका, ये इसकी पावर 5 ही है। चाहो तो इसको a मान लो, अगर इसको मैं a मान लूँ तो ये क्या है, a की पावर 5, तो वही सोल्व करना है। पहले स्क्वायर वाली वैल्यू निकाल लो, a स्क्वायर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 5, उसमें से 2 माइनस करेंगे तो 3। फिर क्यूब वाली वैल्यू निकाल लो, इसका क्यूब करेंगे तो 5 √5, उसमें से 3p माइनस करेंगे तो 3, और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2, यानी कि 2 √5 आएगा ये। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा a5 प्लस में 1/a की पावर 5 प्लस में a प्लस में a बाई 1 बाई a प्लस में 1 बाई a आएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 √5। अब इसकी वैल्यू हमारे पास है ही, कितनी है √5, माइनस कर देंगे राइट साइड, कितना आ जाएगा 6 में से 1 गया तो ये 1 है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 5 √5। 282 में ऑप्शन ए। अब चलते हैं 283 पर।
एक्स की 4 प्लस 1/x की 4, ये हमें दे रखा है √6। पूछा क्या गया है x की पावर 20 प्लस 1/x की पावर 20, तो वही पावर 5 हो रखी है, 4 5 20। तो पहले क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो पावर 8 निकालनी होगी, या a मान के सोल्व कर सकते हो। तो इसका हमें स्क्वायर करना है, तो √6 का स्क्वायर 6, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ से आएगा 4। फिर क्यूब वाली वैल्यू निकालनी है, तो 4 3 12, यानी कि पावर 12 निकालना है। तो क्यूब करेंगे तो 6 √6 माइनस में 3 √6, तो कितना आ जाएगा 3 √6। फिर यहाँ से x प्लस 1/x भी आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे जब वो जाके राइट साइड माइनस हो जाएगा, कितना है वो √6। तो 4 3 12, 12 में से 1 माइनस करेंगे 11, तो 11 √6 इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी। अब चलते हैं 284 पर। x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, ये हमें दे रखा √7। पूछा क्या गया है x की पावर 25, तो इसकी पावर 5 ही हो रखी है, यानी कि पहले तो स्क्वायर वाली वैल्यू निकालनी है, इनकी पावर 10 निकालनी हमें। स्क्वायर करेंगे तो √7 का स्क्वायर 7, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5। फिर क्यूब वाली वैल्यू निकालनी है, यानी कि 15। क्यूब निकालेंगे तो 7 √7 माइनस 3 √7, तो 4 √7। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 25 आएगी, और प्लस में x प्लस 1/x भी आएगा, जो कि राइट साइड जाके माइनस में होगा, और जो वैल्यू है √7 माइनस कर देंगे। 500 के 20, 20 में से गया तो 19, तो 19 √7 इसकी वैल्यू होगी 284 में, ऑप्शन सी। अब चलते हैं 285 पर। पावर 6 दे रखी है, और ये बराबर है √10 के, पूछा है 30। तो इसकी पावर 5 हो रखी है, इसको a मान के भी सोल्व कर सकते हो। इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 दूनी 12, स्क्वायर वाली वैल्यू निकालो तो √10 का स्क्वायर 10, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8। फिर क्यूब वाली वैल्यू निकालो 6 3 18, तो इसका क्यूब करेंगे 10 √10 माइनस 3p, यानी कि 3 √10, 10 में से 3 गया तो 7, यानी कि 7 √10। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में x प्लस 1/x भी आएगा, यानी कि x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 भी आएगा, जो कि वैल्यू है √10, तो राइट साइड जाके वो माइनस में हो जाएगी। तो 8 7 56, 56 में से गया तो 55, तो 55 √10, ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी। अब चलते हैं 286 पर। पावर 7 दे रखी है, ये है √11 के बराबर। पूछा गया है 35, पावर 5 पूछा गया है। एक ही बात है, a मान लो चाहे इस पूरे को, तो इसका a की पावर 5 है ये। तो सबसे पहले हम स्क्वायर निकालेंगे, तो √11 का स्क्वायर 11, 11 में से 2 माइनस करेंगे 9। फिर क्यूब निकाल लो इसका, यहाँ पर फॉर्मूला लिख रखा p का क्यूब, यानी कि 11 √11 हो जाएगा, माइनस 3p करेंगे तो 11 में से 3 गया तो 8, 8 √11। जब सोल्व करेंगे यहाँ से तो यहाँ से आएगा a प्लस 1/a भी आएगा साथ में, a की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 5। ये प्लस में तो राइट साइड आएगा तो माइनस में, कितना है √11 वैल्यू थी। 8 में 72 में से 1 गया तो 71 √11, इसका आंसर होगा 286 में, ऑप्शन बी। अब चलते हैं 287 पर। पावर है 15, ये हमें दे रखा है √13 के बराबर। पूछा गया है पावर 75, तो वही पावर 5 हो रखी है, चाहो तो a मान के सोल्व कर लो इसको, और फिर इसकी पावर ये 5 है, क्योंकि 15 5 75। तो सबसे पहले हम स्क्वायर निकालेंगे, कितना हो जाएगा √13 का स्क्वायर 13, 13 में से 2 माइनस करेंगे 11। फिर क्यूब की वैल्यू निकालेंगे, 13 √13 माइनस 3 √13, तो 13 में से 3 गया तो 10, यानी कि 10 √3। फिर यहाँ से a प्लस 1/a भी आएगा, जिसकी वैल्यू 13 है, √13 है, तो राइट साइड जाके माइनस में, तो ये हो जाएगा 110 में से गया तो 109 ये क्या है √13 था, ये 109। 287 में ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं 288 पर। x की पावर a प्लस x की पावर a, ये है
11 के बराबर। पूछा गया है x की पावर 5a, तो वही पावर 5 पूछी गई है। इसको कुछ और मान सकते हो, या a तो हम मान नहीं सकते, इसको आप कुछ और भी मान सकते हो। इसको y मान लो पूरे को, ये y है तो इसकी पावर 5 है, ये y की पावर 5, तो पावर 5 पूछ रखा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। तो कितना आ जाएगा, √11 का स्क्वायर 11, -2 करेंगे तो 9। फिर हम क्यूब वाली वैल्यू निकालेंगे, 11 √11 -3 √11, 11 में से 3 गया तो 8, यानी कि 8 √11। यहाँ से फिर y + 1/y भी आएगा, जो कि राइट साइड जाकर माइनस हो जाएगा, जो कि है √11। 8 में 72 में से 1 गया तो 71, 71 √11 इसका आंसर होगा 288 में ऑप्शन ए। अब चलते हैं 289 पर। x की पावर 8a + 1/x की पावर 8a, ये दे रखा है 5। पूछा गया है 40a, तो वही इसका पावर 5 हो रखी है। इसको आप y मान लो, पूरे को अगर मैं y मान लूँ तो इसकी पावर 5 ये पूछी गई है। तो सबसे पहले स्क्वायर निकालो, y स्क्वायर + 1/y², कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 गए तो 23। फिर क्यूब निकाल लेते हैं, 5 का क्यूब 125, 125 में से 15 माइनस करेंगे तो 110, माइनस में यहाँ से सोल्व करेंगे तो y + 1/y भी आएगा, जिसकी वैल्यू 5 है, तो राइट साइड जाकर माइनस, तो ये हो जाएगा। अभी निकाला था इसको तो हमने, ये कितना आया था, 25 30 आया था ये, और -5 करेंगे तो 25 25 हो जाएगा। 289 में 25 25 ऑप्शन सी। अब चलते हैं 290 पर। x बटा y + y बटा x बराबर 3। पूछा क्या गया है, x की पावर 5, y की पावर 5 प्लस में y की पावर 5 डिवाइड में x की पावर 5। अगर इसको मैं a मान लूँ पूरे को, तो ये इसका अपोजिट यानी कि 1/a हो जाएगा। तो ये a की पावर 5 है, ये 1/a की पावर 5 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर 5 ही तो निकालनी हमें, तो सबसे पहले स्क्वायर निकालो। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7। फिर क्यूब निकाल लो, 3 का क्यूब 27, 27 में से 3 × 9 तो 18, और माइनस में ये 3 हो जाएगा, क्योंकि नीचे यहाँ से a + 1/a भी आएगा, यहाँ पर यहाँ से ये आएगा, तो ये वैल्यू राइट साइड जाकर माइनस में हो जाएगी, और ये वैल्यू हमारे पास 3 थी, तो ये हो जाएगा 18 7 126 -3 123। 290 में ऑप्शन बी। 291, इसमें क्या है कि प्लस वैल्यू दे रखी है और माइनस वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो इन क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में करेंगे। यहाँ तक अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप था पहले, वो बैन हो चुका है, तो आप नया चैनल बनाया है उसको ज्वाइन कर लेना।